हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका एग्ज़ाम हो चुका है और इस एग्ज़ाम में बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू आ चुके हैं और उन रिव्यू के बेस पे हम कोल इंडिया एग्ज़ाम का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे और आज इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम ओएनजीसी का जो 6 सितंबर को होने वाला है, आईयूसीएल का एग्ज़ाम जो 24 सितंबर को होगा, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कोल इंडिया के एग्जाम के बारे में और इस एग्जामिनेशन में आपसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। जो मैक्सिमम टॉपिक आपसे पूछे गए हैं उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। और मैथमेटिक्स में आपसे 20 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस क्वेश्चन पेपर में माइनस मार्किंग भी थी। तो जब 20 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं तो ये कॉची रीमन इक्वेशन से पूछा गया है, न्यूटन रैप्सन मेथड से पूछा गया है। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड ना होकर के कुछ थ्योरी बेस्ड भी थे। जैसे सिम्पसन का कर्व कैसा होगा, 3/8 का रूल अगर हम प्रिंसिपल लगाएंगे तो ठीक है, पैराबोला होगा या क्यूबिक जब होगा। कोर मैकेनिकल की बात करते हैं तो कोर मैकेनिकल में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो वाइब्रेशन रिलेटेड, जो बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। वहीं अगर हम फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है लेकिन इससे बहुत ही कम क्वेश्चंस आए हैं या जीरो क्वेश्चंस आए हुए हैं। वहीं मटेरियल साइंस जो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है, मटेरियल साइंस, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। वहीं अगर प्रोडक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो प्रोडक्शन प्रोसेस से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। कास्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है। वहीं आपका सेफ फैक्टर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। फिर अगर प्रोडक्शन प्रोसेस या उसकी बात करें मटेरियल साइंस की तो हीट ट्रीटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। फिर अगर एचएमटी की बात करें, एचएमटी तो हीट एंड मास ट्रांसफर में आपसे 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रेनॉल्ड्स नंबर रिलेटेड आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चन पूछा गया है। ड्रैग कोफिशिएंट रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में प्लस एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके कंप्रेसर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपसे एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, क्लियरेंस के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हम थ्योरी ऑफ मशीन की बात करें तो इसमें रोलिंग मोशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फिर डबल स्लाइडर रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। फ्लाईव्हील रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। जूल साइकिल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे। इंडस्ट्रियल में भी आपसे बहुत सारा वेटेज पूछ दिया गया है, इंडस्ट्रियल को भी। ठीक है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्टैटिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। आपका कंप्रेशन रेशियो अगर 9:16 कर दिया जाए तो एफिशिएंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉची रेमन इक्वेशन पूछा गया है। फिर न्यूटन रेप्सन मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस जो हैं वो कोल इंडिया के सीवीटी टेस्ट में पूछे गए हैं। तो अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है तो 150 प्लस मार्क्स जाने की संभावना बहुत आसानी से हो जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन पेपर लेंथी जरूर था लेकिन 20% ही न्यूमेरिकल्स आए हुए थे। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपका अगर ये एग्जाम पेपर हो चुका है तो इससे आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको क्या करना है। जब आपका ओएनजीसी का एग्जाम आएगा तो ओएनजीसी ने इन्होंने सिलेबस में ही अपने ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज हैं, उनको ही सिस्टम में आपके सिलेबस में डाल दिया है। सबसे पहले आपको दिया हुआ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रिलेटेड, इसमें लीनियर अलजेब्रा रिलेटेड, कैलकुलस रिलेटेड, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड और न्यूमेरिकल मेथड, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन, सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल। सिम्पसन रूल और ट्रेपेजॉइडल रूल से रिलेटेड अगर आपके क्वेश्चन आ चुके हैं तो आप अलजेब्रिक इक्वेशन से बना सकते हैं। क्योंकि अगर कोल इंडिया में जो चीज पूछा गया है ना, उसके बहुत ही कम चांसेस हैं वो रिपीट करे ओएनजीसी में और आपका आईयूसीएल एग्जाम में। आपके 4 ईयर टेलर सीरीज जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। टेलर सीरीज, लॉरेंट सीरीज इन्होंने अलग से डाला हुआ है। यूलर कॉची रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिलेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। स्टॉक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, गॉस थ्योरम, इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 ईयर सीरीज आ सकती है। अब जो आपकी गॉस है, स्टॉक्स हैं और ग्रीन्स थ्योरम है, ये क्या है, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाते हैं और ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। आइगन वेक्टर्स, आइगन वैल्यूज से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन बहुत ही सिंपल पूछे जाएंगे। जैसे आपको आइगन वैल्यू दे दी और आपको पूछा जाएगा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू कितना आएगा, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है। अब वहीं अगर मैं अप्लाइड मैकेनिकल
अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिजाइन की बात करूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर आपके मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, सोम वाला, थर्मल स्ट्रेस डाल दिया, यूलर थ्योरी डाल दी, शियर स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्सन, मोहर सर्कल और स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इन्होंने बस यही सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके इंपोर्ट हो जाते हैं। थिन प्रेशर वेसल के लिए नहीं पूछा हुआ है इन्होंने, थिन प्रेशर वेसल रिलेटेड, ठीक है। फिर वहीं थ्योरी ऑफ मशीन में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एनालिसिस, कैम्स, गियर्स, फ्लाई व्हील, गवर्नर्स, गायरोस्कोप, बस ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं। इन्होंने टॉपिक वाइज दिया हुआ है, क्लियरली आपको इतना ही पढ़ना है। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्रिक्शन, ट्रेसेस, काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स एंड लेग्रांजी इक्वेशंस। लेग्रांजी इक्वेशंस अलग से डाला हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, तो ये आपको अलग से देखना पड़ेगा। वाइब्रेशन जो बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक हो गया है आजकल, गेट एग्जाम का भी, है ना। वहीं आपका आईईएस एग्जाम में भी बहुत ही ज्यादा फेवरेट हो गया है। और आपके जितने भी सीवीटी टेस्ट हो रहे हैं उन सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइब्रेशन वाला टॉपिक हो गया है। मशीन डिजाइन रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आएंगे। वहीं अगर फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करें तो फ्लूइड मैकेनिक्स में और थर्मल साइंस एक ही टॉपिक में दे दिया है इन्होंने। तो इसमें आपके कंप्रेसिबल फ्लो वाला टॉपिक होगा, एलएमटीडी एनटीयू वाले होगा, रियल गैसेस के बारे में, टर्बो मशीनरी, साइकोमेट्रिक चार्ट, आईसी इंजन, पावर साइकिल। तो ये सभी इन्होंने दिए हुए हैं। पावर साइकिल में सारी साइकिल दे दी है इन्होंने, ठीक है। तो इसका याद रखना है। फिर वहीं मटेरियल साइंस रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, रोलिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग, कास्टिंग, हॉट एंड कोल्ड वर्किंग, इन्होंने ये सारा जो है ना वो एक ही टॉपिक में दिया हुआ है, ये याद रखना है। फेज डायग्राम, हीट ट्रीटमेंट, मटेरियल स्ट्रक्चर, ये सभी एक में दिया हुआ है, मतलब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम ही पूछे जाएंगे, है ना। आपका जो मशीन टूल वाला पार्ट है ना, टूल है, सीएनसी मशीनिंग, इनको एक अलग से दिया हुआ है। लिमिट फिट्स के लिए एक अलग से टॉपिक दिया हुआ है, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जा रहा है आपके लिए। कंप्यूटर कैड कैम मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड। वहीं ऑपरेशन रिसर्च में पर्ट, सीपीएम, सिंप्लेक्स मेथड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सिंप्लेक्स मेथड में क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवाएगा नहीं, इन्होंने और भी मेथड हैं जैसे ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, ये सभी नहीं दिया हुआ है, तो आपको कम ही पढ़ना है। उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही ऐड की हुई है। तो जो ऑयल एंड गैस रिलेटेड ऑयल एंड गैस रिलेटेड उन्होंने बिजनेस के जो भी एक्टिविटीज हैं उनको 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 इसमें डाला हुआ है। सेपरेटर्स, कंप्रेसर्स, पंप्स के लिए, आर्टिफिशियल लिफ्ट टेक्नोलॉजी, गैस लिफ्ट, सकर रोड पंप्स के लिए, एलपीजी रिकवरी, गैस स्वीटनिंग के लिए, गैस डिहाइड्रेशन के लिए, उन्होंने ये सारे टॉपिक आपको दिए हुए हैं। तो इन सभी को आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आप तैयारी करनी है। तो अभी आपका ओएनजीसी का जो एग्जाम है उसमें आप ये मान के चलिए कि फ्लूइड मैकेनिक्स रिलेटेड आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने के चांसेस हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके अभी कोल इंडिया के एग्जाम में नहीं पूछे गए थे, और कोल इंडिया के एग्जाम में माइनस मार्किंग आपकी थी नहीं, इसलिए आपने पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। वहीं ओएनजीसी में आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है, और वो माइनस मार्किंग माइनस के 1/4 है आपकी रहेगी। आपके 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपका कोर सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड। बाकी जो 20 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके अदर पार्ट, जनरल रीजनिंग वगैरह, ये सारे पार्ट्स पूछे जाएंगे। ऑल इंडिया में तो आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ऑल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पर यहाँ पर क्या होगा अगर हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, माइनस मार्किंग होने वाली है, वो है माइनस के 1/4। अगर आपको एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 में से अगर एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपके आंसर गलत होने के चांसेस 3/4 होंगे। वहीं आंसर सही होने के चांसेस 1/4 होंगे, क्योंकि 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और मार्क्स मिलेगा आपको 1। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी अगर निकल कर के आती है, उस प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी निकल कर के आती है 1/16। मतलब अगर आप पॉजिटिव में हैं, मींस आप मान माइनस मार्किंग आपके फिर भी फेवर में है। अगर आप 16 क्वेश्चंस पे गैस मार्क करते हैं तो आपको एक क्वेश्चन तो सही निकल ही आएगा। वहीं अगर आपको 50-50% डाउट है, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, तो क्या करना है? अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए तो क्वेश्चन सही होने के चांसेस 1/2 होंगे, और क्वेश्चन गलत होने के चांसेस भी 1/2 होंगे। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी निकल कर के आती है वो 3/8 निकल कर के आती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब आप अगर ये मान के चलिए कि 37.5% चांसेस हैं कि आपका आंसर जो है वो सही आएगा, है ना? तो 37 मतलब 40% के अराउंड हो गया। तो 40% काफ़ी होती है प्रोबेबिलिटी। अगर आपको 50-50% डाउट हो रहा है तो आप तो क्वेश्चन पे टिक लगा ही दीजिए। वहीं अगर आपको 100% डाउट हो रहा है, तब आप क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं, अपने ऊपर जजमेंट लेकर के। 16 क्वेश्चंस जब आप गैस मार्क करेंगे तब एक गैस मार्क आपका सही निकलने के चांसेस हैं। तो आपको प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है, माइनस मार्किंग का ध्यान रखना है। अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन आपका है, तो 100 मार्क्स में से माइनस मार्किंग होने के कारण आपका 70 मार्क्स तक ही जाएगा, 70 टू 80 के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है। तो
होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जिससे वो भी अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट से बेस्ट बना सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।